स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग आज मिल रहे हैं हिंदी बिहार बोर्ड में गोधुली पुस्तक के काव्य खंड के अपने पहली कविता जिसके रचयिता हैं गुरु नानक। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु रहे हैं और सिखों में गुरुओं की परंपरा प्रथम गुरु से चलते हुए 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पर आकर खत्म होती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आप और हम जो ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं उन्होंने पढ़ा है, पटना नगर में हुआ है, प्राचीन पटना नगर में हुआ है। और सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक, इनका जन्म तब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान एक ही हिस्सा थे और इसलिए इनका जन्म स्थल इस समय पाकिस्तान में है और जन्म स्थल को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक ऐसे गुरु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान को माना लेकिन उनके किसी रूप को नहीं माना। ये अजीब बात है, ये आपने शायद पहली बार सुना होगा। भगवान को मानना और उसके रूप को नहीं मानना, ये बड़ी अजीब बात है। सोचिए आप, क्या इसमें कन्फ्यूजन है? यहां कवि भगवान को मानते हैं लेकिन वह यह नहीं मानते हैं कि भगवान हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं या भगवान के हाथ में त्रिशूल है या भगवान के हाथ में धनुष है या भगवान के हाथ में चक्र है या भगवान को तीन सिर हैं या कोई देवी है। ऐसा वो नहीं मानते हैं। वो जानते हैं कि इस पूरी धरती पर, इस पूरी धरती को चलाने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है और यह शक्ति की आवश्यकता जहां से पूरी होती है वो ब्रह्म है। और जब कोई इस भावना के साथ अपने जीवन को बढ़ाता है, इस विश्वास के साथ बढ़ाता है, तो इसी भावना को निर्गुण भावना कहा जाता है। निर्गुण यानी हम आपके रूप का कोई भी विश्वास नहीं करते, हम लेकिन आपके गुणों पर विश्वास करते हैं। हम आपके रूप पर विश्वास नहीं करते, हम आपके कार्य पर विश्वास करते हैं। जब इस विश्वास के साथ कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे निर्गुण कहा जाता है। और चूंकि इन्होंने भक्ति की है इसलिए गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति धारा दो हिस्सों में बटी हुई है, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। एक बार फिर से चलिए आप समझिए, फिर आएंगे कवि परिचय पर। जब हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति धारा की, ये जो हमारी भक्ति धारा है, भक्ति धारा का अर्थ हुआ भक्ति करने का तरीका। भक्ति यानी भगवान को मानने का तरीका। जब आप भक्ति करते हैं या भगवान को मानते हैं या किसी भी व्यक्ति को मानते हैं तो आप उनके अनुरूप आचरण करते हैं। और जब आप उनके अनुरूप आचरण करेंगे तो ही उसे भक्ति कही जाएगी, ऐसा हिंदी साहित्य में कहा गया है। और ये दो तरीके से आप आचरण करते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का अर्थ होता है निह जोड़ गुण। बड़ा अजीब सा इसका संयोग है, गुण के बिना, लेकिन इसका अर्थ होता है गुण के ही साथ, गुण के अलावा कुछ नहीं। और सगुण मतलब होता है सगुण, स प्लस गुण। जब हम भक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की कर रहे हैं या किसी ऐसे परमात्मा की कर रहे हैं या किसी ऐसे शक्ति की कर रहे हैं जिसके रूप की कल्पना मेरे अंदर नहीं है, मैं इसके रूप को नहीं मानता, तो ऐसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। और जब हम रूप को मानते हैं तो हम ऐसी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। चुप रहकर भक्ति करना निर्गुण भक्ति और बोलकर भक्ति करना सगुण भक्ति नहीं है।
हम निर्गुण और सगुण की बात कर रहे हैं, ऐसी भक्ति की जिसमें हम रूप की, इसका मेन अंतर निर्गुण और सगुण में यही है। तो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। आपने सिखों के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा। आप जब सिखों के गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? एक नॉर्मल इंसान जो हम जैसे हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म से अपना ताल्लुक रखता है, वह जब किसी गुरुद्वारा में प्रवेश करता है, गुरुद्वारा में प्रवेश करने में न हिंदू को मनाही है, न मुस्लिम को मनाही है, किसी को मनाही नहीं है। जब आप प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं एक बहुत अच्छे से चादर से कुछ ढका हुआ है और अगल बगल बैठने वाले उनके पुजारी एक अच्छा सफ़ेद सा झंडा लिए इस तरह से हाथ हिला हिलाकर, ऐसा लगता है मानो उसको हवा कर रहे हो। और एक नॉर्मल आदमी यह सोचता है कि यह जो चीज है वह अंदर कोई व्यक्ति है जिसके मरने के बाद जिस प्रकार पीर बाबा होते हैं उसी प्रकार। लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि सिखों के जो प्रथम गुरु थे उन्होंने कभी भी किसी रूप का वर्णन ही नहीं किया। तो आखिर सिख संप्रदाय आगे बढ़ा कैसे? तो सिख संप्रदाय में पूजा की किसके जाती है? तो सिख संप्रदाय में पूजा की जाती है गुरु ग्रंथ साहिब की। आप जो देखते हैं ढका हुआ, वो गुरुओं के द्वारा बोला गया, उनके 10 गुरुओं के द्वारा बोला गया, लिखा गया जो शिक्षा और दीक्षा है, वह उसे ढककर उसकी पूजा करते हैं और उसके कहे हुए बातों को ही आप तक, हम तक पहुंचाते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फिर एक बार बोलते हैं, गुरु नानक साहिब की जो कविता आप पढ़ने वाले हैं, यह कविता किसी भगवान की विशेष पूजा नहीं है। इसमें नाम राम आएगा, मेरे राम आएंगे, ये नाम राम आएगा, लेकिन इस राम का अर्थ वो अयोध्या में निवास करने वाले राम नहीं है। यहां राम का अर्थ पर ब्रह्म शक्ति है। इसलिए हमने आपको बोला था ये सब कविताएं थोड़ी समझने में कठिन हैं। आप जब समझिएगा, इसको देखिएगा, इसकी भाषा को देखिएगा, तो भी आपको थोड़ी कठिनाई होगी। नॉर्मल हिंदी नहीं है। गुरु नानक साहिब जी की भाषा, जहां तक बात करेंगे भाषा की, तो ये एक ऐसी भाषा है जो ब्रज भाषा के रूप में प्रचलित है। नॉर्मल बोलीचाली की भाषा को ब्रज भाषा नहीं कहते हैं। ब्रज भाषा उस भाषा को कहते हैं जो भाषा ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है, और ब्रज का क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, जिस क्षेत्र में कृष्ण निवास किया करते थे। वो बोली एक समय बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार आप आज हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हुए भी एक हरियाणवी गाने पर बहुत अच्छे से नृत्य प्रस्तुत कर लेते हैं, उसी प्रकार उस समय पूरे भारत में ब्रज भाषा की धूम थी। हिंदी बनने से पहले 2 भाषाओं से होकर मुख्य रूप से गुजरी है। एक ब्रज भाषा है और दूसरी अवधी भाषा है। हाँ, अन्य भाषाएं भी हैं, खड़ी बोली भी है, आपकी राजस्थानी भाषा भी है, लेकिन ब्रज भाषा और अवधी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें हिंदी साहित्य में रचनाएं अधिक पाई गई हैं। ब्रज भाषा में गुरु नानक साहिब ने रचनाएं की हैं। आइए अब उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है इस महान आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। आपका यह पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जग जन्मा। आप देखिए ना साहिब, राम नाम बिनु बिरथे जगी जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये जगी का अर्थ है जग, जग का अर्थ है यह सृष्टि। हर एक शब्द का अर्थ है यहां।
ये पुरानी भाषा है, ब्रज भाषा है, इसका अभी में हिंदी में अर्थ अलग है। जन्मा, आप जन्मा इस तरह से जन्म जानते हैं, जन्म, ये जन्मा का अभी का रूपांतरण है, जन्म। राम नाम, राम का मतलब राम नहीं, अभी बताए थे हम, राम का मतलब भगवान, भगवान के नाम के बिनु, बिनु मतलब बिना, भगवान के राम नाम के बिना। बिरथे, बिरथे का मतलब व्यर्थ, बेकार। इस पृथ्वी पर, इस जग में राम नाम के बिना जन्म लेना बेकार है। यही इस कविता का शीर्षक है। इस चैप्टर में आप गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई 2 कविताएं पढ़ेंगे। एक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। पहली कविता में आप साहेब पढ़िएगा कि भगवान क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, भगवान का आकार क्या है, और दूसरी कविता में पढ़िएगा कि इनके अनुसार भक्त कौन है, भक्त कौन है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके आगे। हमारे गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को, 1469 ईस्वी 15 अप्रैल को तलबंडी नामक गांव में हुआ था, जो लाहौर में है, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और इनका निधन 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ, जो पाकिस्तान में है, और यही शायद ननकाना साहिब गुरुद्वारा भी है, जहां लोग, सिखों के पूरे विश्व से लोग तीर्थ स्थल मानकर यहां दर्शन करने जाते हैं। और इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेनें चलती हैं वो मैत्री का संदेश लेकर जाती हैं, मित्रता का संदेश लेकर जाती हैं। इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग किए थे। वाहे गुरु के नाम से हम लोग जानते हैं, श्री हमारे सिख संप्रदाय के भाई वाहे गुरु करते रहते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था, इनकी माता का नाम तृप्ता था, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पत्नी भी है इनको, यानी ये वैराग्य के समर्थक नहीं है। ये यह नहीं बोलते कि घर छोड़ दो, त्याग कर दो। इसलिए ये हमारे हिंदू धर्म के जो पाखंड हैं उनका विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं, बहुत सारी विचारधारा ऐसी है जो हमें यह बोलती है कि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले घर छोड़िए, अपने सारे मोह माया जीवन से जो जुटे हुए, नहीं, ये बोलते हैं कि आप घर में रहते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने का तो एक ही रास्ता है, आपका मन। मन अगर आप परिवार के बीच में है तो भी परिवार से अलग रह सकता है, और परिवार से दूर है तो भी मन परिवार में आसक्त रह सकता है। सबसे बड़ा चीज है कि आप आसक्ति का त्याग करें, और आसक्ति का त्याग करना ही निर्गुण है। इनकी अपनी भाषा पंजाबी और हिंदी है, जो मुख्यतः ब्रज भाषा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इनके पिताजी जो कालूचंद खत्री थे, यह पेशे से व्यापारी थे, और बहुत कोशिश किया कि गुरु नानक जी हमारे उनके व्यापार में शामिल हो जाएं। बड़ी अच्छी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार इनके पिताजी ने इनको कुछ रुपए दिए, और रुपए देने के बाद बोला, बेटा जाकर इससे व्यापार करो। और ये भगवान की मस्ती में खोए हुए इन्होंने कुछ लोगों को राह चलते पकड़कर बोला, आइए ना, हम आपको भगवान के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा आइए ना, हम कीर्तन करेंगे, हम सत्संग करेंगे, हमसे सुनिए ना। और लोगों ने जिस प्रकार होते हैं, हाँ तुम्हारा सत्संग सुनेंगे, छोड़ो हटा, हमको और भी काम है। अरे काम कीजिएगा तो पैसा ही कमाइएगा ना, लीजिए ना, आप हमसे पैसा ले लीजिए। अपने पिताजी के द्वारा दिए गए पैसों को इन्होंने उन लोगों में बांट दिया और बैठकर सत्संग सुनाया। सत्संग में मन लगता था इनको। ऐसे स्वभाव के थे हमारे गुरु नानक जी, भक्ति में लीन।
इसलिए ये व्यापारी नहीं बने, इनके पिताजी व्यापारी थे। इनकी 4 रचनाएं हैं और इन चारों रचनाओं को आपको याद करना चाहिए। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये 4 रचनाएं हैं। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये 4 रचनाएं हैं और ये चारों रचनाएं आपसे परीक्षा में पूछी गई हैं कि इनमें से कौन सी रचनाएं गुरु नानक जी की नहीं है। और इनमें से 3 नाम दिए रहते हैं, चौथा नाम हटाया रहता है, चौथा कुछ और रहता है, आप उसे भी उसी को चुनना है आपको। ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आइए, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक हैं गुरु नानक। हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह, इन्होंने जितनी रचनाएं की, रचनाएं वो चारों नहीं, रचनाएं यानी इनके द्वारा दिए गए सीख। गुरु जब सीख देते हैं तो ये शिष्यों का काम होता है, ये उनके स्टूडेंट्स का काम होता है कि उन सीखों को वह आराम से लिखें। गुरु ने जो बताया उसके अर्थों को भी लिखें। तो सिखों के 5वें गुरु थे। पहले गुरु गुरु नानक देव, 10वें पहले गुरु गुरु नानक, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में जितनी भी रचनाएं थी इनको संग्रह करके गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाशित किया। और इसी गुरु ग्रंथ साहिब को लोग जिस प्रकार हिंदू धर्म में भगवद गीता, रामायण, महाभारत को सहेजते हैं, धार्मिक रूप से देखते हैं, इस्लाम धर्म में कुरान पाक को देखते हैं, उसी प्रकार सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का वही महत्व है। हिंदू मुसलमान दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया इन्होंने। यानी इन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू अच्छे हैं, इन्होंने यह नहीं बोला कि मुसलमान अच्छे हैं, इन्होंने दोनों धर्म के बारे में बोला है, दोनों धर्म की अच्छाइयों को भी बताया है, दोनों धर्म की बुराइयों, दोनों धर्म में जितने भी आडंबर हैं उसकी बुराइयां भी की है। कबीर और गुरु नानक जी दोनों निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर ने भी इसी तरह से हिंदू और मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी। जो उनको आडंबर लगा उस आडंबर की उन्होंने आलोचना की, जो उन्हें अच्छा लगा उसकी बड़ाई भी की है। कबीर ने कहा है बहुत सारी बातें, उसी प्रकार गुरु नानक जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। आइए आगे चढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि गुरु नानक ने ही सिख धर्म का प्रवर्तन किया। प्रवर्तन शब्द का अर्थ होता है नींव डालना, आधार डालना, शुरू करना। प्रवर्तन किया गुरु नानक जी ने, सिख धर्म का प्रवर्तन किया, यानी सिख धर्म की शुरुआत इन्होंने ही की थी, एक अलग से धर्म की। और इन दोनों के बारे में हमने आपको बताया ही कि प्रथम पद में भगवान के बारे में, भगवान कैसे हैं, बाहरी आडंबर कर्मकांड के स्थान पर सरल भावना से आप भगवान को पा सकते हैं। और दूसरे पद में एक ऐसे भक्त की कल्पना की गई, एक ऐसे भक्त के बारे में बताया गया है उसके गुणों के बारे में बताया गया है, जिन गुणों को अपनाकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और आप सच्चे भक्त कहलाइएगा। आइए पढ़ते हैं अपनी पहली कविता, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कहते हैं गुरु नानक जी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अभी अभी हमने आपको समझाया कि राम नाम अगर आप नहीं ले रहे हैं, यानी भगवान को आप नहीं मान रहे, राम मतलब अयोध्या वाले राम नहीं, राम मतलब क्या, पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब क्या, जो निराकार हैं, जिनकी शक्ति से हमारी यह पूरी सृष्टि चल रही है। तो राम नाम के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है, यानी भगवान के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखू खावे, बिखू बोले, बिख चढ़ गया, बिख चढ़ गया, इसका अर्थ होता है विष। अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप विष खा रहे हैं।
विष बोल रहे हैं। बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना। यदि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप विष खा रहे हैं, विष बोल रहे हैं, और बिना नाम के भगवान के बिना नाम के आपकी मति मतलब आपकी बुद्धि, मटी मतलब मिट्टी नहीं सोचना, मटी मतलब मति यानी बुद्धि, आपका बुद्धि भ्रमित हो जाएगा। भ्रमना यानी कि आप भटक जाइएगा, बौख जाइएगा। यदि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं और भगवान को नहीं मान रहे हैं तो आपके द्वारा प्राप्त किया गया भोजन भी विष के समान है, आपके द्वारा बोली गई बोली भी विष के समान है, आपकी बुद्धि भ्रमित है। पुस्तक, देखो पुस्तक का स्पेलिंग गलत नहीं है, उस समय इसी तरह से लिखा जाता था। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आप पुस्तक का पाठ करते हैं, व्याकरण का बखान करते हैं, और तीनों टाइम संध्या काल तक आप भगवान को आरती दिखाते हैं। संझा दिले माय सांझ हो गए करते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। कहते हैं कि आप ये सब काम करके सोचते हैं कि इस जग से मुक्ति पा लीजिएगा। हम जो ये पूजा पाठ करते हैं, हमारे अंदर भी ये भावना है कि जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे, हमारे अंदर क्या, मेरे पर्सनली नहीं, आप सब, हम लोग सब लोग कभी न कभी कहीं न कहीं भगवान अपने जिस रूप में है उस रूप को मानते हुए उनकी आराधना करते हैं, और एक मन में यह विश्वास रहता है कि प्रभु हम जरूर जो है इस शरीर का जब त्याग करेंगे तो हमारी आत्मा की दुर्गति नहीं हो। हम जब अगले शरीर पे धारण करेंगे, अगले शरीर को धारण करेंगे हमारी आत्मा, तो वो अच्छा हो। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पुस्तक का पाठ करते हैं। अच्छे से शुद्ध बोलो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो शुद्ध बोलो, संध्या कर्म निकाल करे, शाम में, सुबह शाम दोनों टाइम हम भगवान पर ध्यान देते हैं। लेकिन बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। गुर शब्द का मतलब गुरु के द्वारा कहे गए शब्द। गुरु के द्वारा, गुरु कौन होता है? वह कोई व्यक्ति जो आपको कुछ सिखा जाता है, वही गुरु है। वह कोई व्यक्ति जो आपको अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में लाकर रखता है, वही गुरु है। और उसी गुरु का बखान करते हुए गुरु नानक कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। बिना गुरु शब्द के, मूल शब्द के, बिना मूल शब्द के इस प्राणी को मुक्ति कहाँ है। राम नाम बिनु अरुझी मरे। भगवान के नाम के बिना तो लोग उलझ कर मर जाते हैं, उलझन में मर जाते हैं। मरने से पहले किसी को नहीं पता होता कि वह मरने वाला है। अगर आपको, हमको पता हो कि अभी 10 मिनट के बाद हम मर जाएंगे, तो अंदर कितना अफसोस रह के मरता है। बेटी का ब्याह नहीं कर सके, ओह इबला जमीन नहीं खरीद सके, कल उधार मांगने आएगा, लिए थे, उसको दे नहीं सके, उलझन में मरता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर अपने आप को पहले ही मुक्त कर लेता है, वह व्यक्ति सारे उलझनों से हटता हुआ भगवान को प्राप्त करता है। दंड, अब देखो यहां धर्म पर प्रतिघात है, धर्म के आडंबर की आलोचना है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। हाथ में डंडा लेकर,
कमंडल लेकर, मार टीक बांधकर, सिखा सूत जनेऊ पहनकर, धोती पहनकर तीर्थ जाते हैं। आज केदारनाथ, आज बद्रीनाथ, आज तिरुपति नाथ करते हैं, अति भ्रमनु करे, सब जगह जाते हैं आप। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। लेकिन उन लोगों को भी राम नाम के बिना शांति नहीं आती है, भगवान के नाम के बिना शांति नहीं आती है। और जो व्यक्ति हरि 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 नाम जपता है, वह इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को पार जाता है, वह सृष्टि को पार जाता है। पार जाता मतलब इस धर्म से, इस मुक्ति की राह पर आगे बढ़ता है, और जो सच में भगवान हैं उन्हें पाता है। ऐसा गुरु नानक जी कह रहे हैं। कभी न बोलना गौरव सर हम लोग के धर्म का बुराई करते हैं, कभी न, कविता का अर्थ समझा रहे हैं, ठीक है। और कविता हमने नहीं लिखी है, गुरु नानक जी ने लिखी है, उनका अर्थ हम आपके सामने रख रहे हैं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा लगाते हैं, आप बाल बढ़ा लेते हैं, उसी का मुकुट बना लेते हैं, पूरे तन पर भस्म लगाते हैं, कपड़े का त्याग कर देते हैं, नागा साधु बन जाते हैं, या और भी कोई बन जाते हैं। हम किसी पर कोई आलोचना नहीं कर रहे, कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, ये इनके द्वारा बोला गया कि आप सब कुछ त्याग कर देते हैं। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। ऐसे लोग उस जीव के समान हैं जो जल थल महियल यानी पृथ्वी पर जहां तहां जैसे तैसे जीते हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन, ये सब करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु प्रसादी राखिले जन, को हरिरस नानक झोली पिया। कि गुरु का प्रसाद है, ये गुरु आपको सिखा रहा है, ये गुरु आपको सिखा रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए, उस परम ब्रह्म का नाम लीजिए। उसको अगर आप अपने पास रखिएगा तो कुछ नहीं भी रहते हुए आपको अपनी झोली भरी हुई प्रतीत होगी। इस प्रकार अपनी इस पहली कविता में गुरु नानक जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। आगे आइए, अगली दूसरी कविता आपको पढ़ा रहे हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लंबी कविता है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको ठीक से समझिए। अगर आपको पिछले पद का अर्थ समझने में दिक्कत है तो हम आपकी अपनी अंगुली के गुलाम हैं। थोड़ा सा हमको पीछे कर लीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए, फिर पीछे कर लीजिए, फिर एक बार सुन लीजिए। सुना हुआ आपको बहुत कुछ याद रहेगा, ठीक है। आइए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी ऐसा व्यक्ति जो दुख में दुख नहीं मानता। नीति श्लोका नाम का संस्कृत में आपका एक पाठ है, उसमें भी पहला श्लोक ही यही है कि कौन व्यक्ति इस धरती पर सुखी है, कौन व्यक्ति बहुत अच्छा है। जो नर दुख में दुख नहीं मानता, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। व्यक्ति पूर्ण कब होता है? किस व्यक्ति को आप पूर्ण कहिएगा? पूर्णतः भक्त किसे कहिएगा? तो गुरु नानक जी कहते हैं, जिसके लिए सुख, स्नेह यानी लगाव, अरु का मतलब और, भय नहीं जाके, जिसको सुख नहीं पता चलता, जिसको लगाव नहीं पता चलता, जिसके पास भय नहीं है, कंचन माटी जाने, जो सोने को भी मिट्टी जानता है, सोने की भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं है, वही भक्त है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं का स्पेलिंग देखिए, यही है ब्रज भाषा। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना,
हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। जिसको न निंदा आती हो, अपनी बुराई भी उसको समझ में नहीं आती हो, दूसरे की बुराई करना तो दूर ही जाने। जिसको अपनी बड़ाई समझ में नहीं आती हो, दूसरे की बड़ाई करना तो दूर ही जाने। जिसके पास न लोभ है, न मोह है, न अभिमान है, न किसी चीज को पाने की इच्छा, न किसी चीज के होने का घमंड, न किसी चीज से लगाव, वह व्यक्ति हरस शोक ते रहे नियारो। हरस, हरस का मतलब होता है हर्ष, खुशी। शोक, शोक मतलब होता है दुख। सुख, खुशी और दुख दोनों में वह एक समान रहता है। नहीं मान अपमाना, जिसको न मान का डर है न अपमान का भय, वही व्यक्ति भक्त है, वही व्यक्ति पूर्ण है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जे ही पर से, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। आशा हो चाहे मनसा हो, आशा का मतलब किसी चीज के आने की इच्छा, किसी चीज की मन से इच्छा हो। जो व्यक्ति आशा और मनसा का सकल त्याग करके इस जग में आराम से रहता है, काम क्रोध जे ही पर से, नाहिन ते ही घट ब्रह्म निवासा। जिसके पास इस काम की, क्रोध का जिसके पास कोई ध्यान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। काम मतलब लगाव, आसक्ति, सब जगह आसक्ति है। सबके मूल में मुक्ति उसी की होगी जो आसक्ति से मुक्त होगा। जिसने आसक्ति का त्याग किया उसी ने मुक्ति को पाया। तो काम हो क्रोध हो, जो है जिसने भी इसका त्याग किया, उसी के घड़े में, उसी की आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा जे ही नर पे, किन्ही तिन्न यह जुगति बिछानी। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु यानी जो सिखाने वाला, आपने पढ़ा ही है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कि भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, किसके पैर लगूं? तो गुरु मैं आपका पैर छूता हूं, क्योंकि आप ही वह हैं जिसने मुझे बताया कि ये भगवान है। तो गुरु की कृपा जिस पर होगी वही इस जुगत को पहचानेंगे। नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। नानक ने बताया कि जिसने गुरु को अपना माना, वसी से भगवान उस प्रकार मिले जैसे पानी से पानी मिलता है। जिस व्यक्ति ने गुरु को अपना माना, वह व्यक्ति भगवान को पानी के समान हासिल करता है और अपना रंग उसमें पाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पद भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका प्रश्न उत्तर के लिए आप हमारे गौरांगो क्लासेस के ऐप को आराम से सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए और फ्री में अभी लाभ लें। मुफ्त 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 नोट्स मिल रहे हैं और सबसे अच्छे नोट्स आपको मिल रहे हैं। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। हालांकि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। फिर मिलते हैं कल एक और नई कविता के साथ। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, इससे थोड़ा सा मनोबल मेरा भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।